पाद में यम और नियमों का बड़ा महत्व है। प्रायः ये देखा गया है कि योगी साधकों के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि की ओर तो विशेष महत्व देते हैं, पर जब वो अष्टांग योग का उपदेश देते हैं तो उसमें यम नियम पर बल नहीं देते हैं और उसकी उपेक्षा करते हैं। यम नियमों का पालन करना योग की आधारशिला है। ये कथन सर्वथा उचित है कि जो इन यम नियमों का भली भांति पालन करते हैं वही सच्चे योगी होते हैं, वही सच्चे प्रभु भक्त होते हैं। जो इनकी अवहेलना करके साधना योग करना चाहते हैं उनको अपने उद्देश्यों में सफलता नहीं मिलती। अतः साधना के दिव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम यम नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जो इन यम नियमों का पालन करता है वो कहीं फिसलता नहीं है। अतः योग साधक के अभिलाषी का ये कर्तव्य है कि वो इन यम नियमों को अपने आचरण में लाने के लिए सतत प्रयासरत रहे। योग मार्ग के प्रत्येक पथिक के लिए यम और नियम दोनों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। योग के साधकों के लिए यमों को बड़ी प्रधानता दी गई है। यदि साधक अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं ब्रह्मचर्य का निरंतर पालन करता है तो उसके आचरण से अन्य लोगों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। नियमों की अपेक्षा यमों की प्राधान्यता दी गई है। ये यमों के पालन के बिना हमारे सभी योग संबंधी क्रियाकलाप व्यर्थ ही सिद्ध होंगे। जो इनका दृढ़ता से परिपालन करता है वही सच्चा साधक माना जाएगा। यम नियम व्यवहारिक योग एवं योग यम जीवन का प्रारंभ है। यम 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम भी 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सबसे पहले आता है अहिंसा। किसी को कष्ट, पीड़ा तथा दुख पहुंचाना हिंसा है और इसका विपरीत अहिंसा है। लोगों को स्वभाव है कि वो माता पिता, गुरु, समाज एवं सभी प्राणियों को दुख देने में जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। हिंसक प्रवृत्ति वाले लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि पाप का फल पाप और पुण्य का फल पुण्य ही मिलता है। सत्य आदि के बाकी नियम भी अहिंसा के बिना निष्फल होते हैं। अहिंसा को पुष्ट करना ही उनका उद्देश्य है। ये भी स्मरण रखें कि दूसरों के द्वारा हिंसा किए जाने को मूक दृष्टा बनकर देखते रहना भी हिंसा है। दूसरों के द्वारा हिंसा के विरोध में भी आवाज उठाना चाहिए। ये अहिंसा ही है जिसके कारण हमें उत्तम योनि मिली है और अहिंसा के कारण हमें नाना प्रकार की निकृष्ट योनियों में जाना पड़ेगा। ये भी निश्चित तथ्य है। हमें ध्यान देना होगा कि यम उन्हें कहते हैं जो अपने अनुष्ठान करने वालों को रोकते हैं। ये इंद्रियों को हिंसा, झूठ, चोरी और बलात्कार जैसे निषिद्ध कर्मों से रोकते हैं। यमों में अहिंसा प्रमुख है। यदि इसकी सिद्धि हो जाए तो सारे यम स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। नंबर 2 है सत्य। जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ही जानना सत्य कहलाता है। उदाहरणार्थ, सर्प को सर्प जानना सत्य है और सर्प को रस्सी जानना, अन्यथा रस्सी को सर्प जानना असत्य है। यदि झूठ बोलना उचित नहीं है तो हमें हमेशा अपनी वाणी से ठीक वैसी ही बात कहनी चाहिए जो सत्य हो। व्यक्ति का झूठ बोलना स्वयं और अन्य के लिए सदैव हानिकारक ही रहेगा। कहा गया है कि सत्य बोलो और प्रिय भी बोलो। गीता में भी कहा गया है कि सत्यम प्रियम हितम यत्। सत्य का प्रिय और हितकारी होना परम आवश्यक है। इस संबंध में ये बात ध्यान देने योग्य है कि सत्य के संबंध में आत्मा ही निर्णायक होती है। यदि किसी का प्रिय रूप से बोला गया सत्य भी कठोर लगता हो तो ये उसका ही दोष माना जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कथन है कि अपवाद स्वरूप दूसरे से उसके हित को ध्यान से रखते हुए कभी झूठ भी बोला जा सकता है, पर यह तभी हो जब बोलने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति सात्विक हो और उसमें दूसरे की भलाई करने का उद्देश्य हो। अतः केवल असाधारण परिस्थितियों में ऐसा करना उचित है, अन्यथा नहीं। सत्य 2 प्रकार का होता है। एक जिसमें समयानुसार एवं परिस्थितिवश परिवर्तन होता रहता है। दूसरा जो सदा अपरिवर्तनशील होता है, जैसे ईश्वर विषयक ज्ञान। ऐसा सत्य सदा अपरिवर्तनशील ही रहता है। ऐसे सत्य को मृत कहा गया है। हमारे जीवन का ध्येय ये होना चाहिए कि हमारी आत्मा में अवस्थित सत्य सदैव मृत के समीप होता जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने झूठ बोलकर अपने जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।
वर्तमान में लोगों को सत्याचरण करने में हानि अधिक दिखाई देती है। यदि हम नैतिक हानि को अपनी आत्मा की हानि ना समझें तो ऐसा नहीं होगा। हम प्रायः ऐसा नहीं करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि झूठ बोलने वाला कभी भी निडर एवं एकाग्र नहीं हो सकता है। सत्य का पालन अहिंसा की सिद्धि के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि झूठ बोलना भी तो एक हिंसा ही है। हिंसा का अर्थ है कि बलपूर्वक पीड़ा देना। यदि दुकानदार है तो ग्राहक से झूठ बोलकर उसे पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। जहां कहीं भी हम झूठ बोलते हैं वहां पर निश्चित रूप से हम हिंसा भी कर रहे होते हैं। ऋषि कहते हैं कि सत्य एक ऐसी शक्ति है जिसे अपनाने पर व्यक्ति का परम कल्याण होता है और उसे पापों से छूटने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसे सत्य में अश्रद्धा हो, असत्य में श्रद्धा हो। झूठ बोलने वाले की आत्मा सदा अंधकार में डूबी रहती है, जबकि सत्य बोलने वाले मनुष्य का सदैव कल्याण होता है। नंबर 3, अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ है चोरी ना करना। किसी दूसरे की वस्तु को पाने की इच्छा करना चोरी है। हमारा संकल्प हो कि हम शरीर, मन और वाणी से किसी की चोरी ना करें। किसी दूसरे की वस्तु पालने की चेष्टा चोरी ही कही जाएगी। यदि देखा जाए तो हम चोर न होने के बावजूद चोरी करते रहते हैं, जबकि अस्तेय का पालन करना जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 4 है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुण माना गया है। वीर्य की रक्षा भी श्रेयस्कर मानी गई है। इन इंद्रियों की चंचलता ब्रह्मचर्य का पालन करने में बाधक है। हमें महापुरुषों और संतों के जीवन को अपने समक्ष रखना चाहिए और उलझे ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए। ब्रह्मचर्य के विपरीत है व्यभिचार। कोई भी यदि व्यभिचार करता है तो उसका चरित्र निंदनीय है। हम झूठ इसलिए बोलते हैं कि वास्तव में हमने सत्य की महिमा को नहीं जाना है। हम चोरी इसलिए करते हैं कि हमने अस्तेय की महिमा नहीं जानी है। ठीक इसी प्रकार हम संयम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमने ब्रह्मचर्य की महिमा नहीं जानी है। यदि हमें यह बोध हो जाए कि ब्रह्मचर्य की कितनी महिमा आध्यात्मिक जगत में है तो हम व्यभिचार छोड़कर ब्रह्मचर्य पालन करने में लग जाएंगे। ब्रह्मचर्य की महिमा का ज्ञान होता आध्यात्मिक व जीवन के लिए परम आवश्यक है। ब्रह्मचारी साधक ब्रह्मचर्य रूपी तपस्या से अमरत्व को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। जब कोई साधक एवं साध्वी अपनी चक्षु, जिह्वा, त्वचा, हस्तपाद, मन, बुद्धि और चित्त आदि इंद्रियों पर संयम रखेगा, तब उसके परिगमन स्वरूप उसका संयम और ब्रह्मचर्य पालन सहज होता जाएगा। नंबर 5, अपरिग्रह। परिग्रह कहते हैं संग्रह को और अपरिग्रह संग्रह नहीं करने को कहते। मन, वाणी एवं शरीर से अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करने को अपरिग्रह कहते हैं। विचारों का संग्रह नहीं करना भी अपरिग्रह कहलाता है। हमारे जितने अधिक साधन बढ़ते जाएंगे उतनी ही अधिक हिंसा इससे बढ़ती जाएगी। परिग्रह सदा दूसरों को पीड़ा देकर ही किया जाता है। अनावश्यक वस्तुओं का, अनावश्यक विचारों का संग्रह करना परिग्रह है। इसके विपरीत ऐसा नहीं करना अपरिग्रह है। यदि हमारे पास किसी वस्तु का अधिक संग्रह हो जाए तो हमें दान करते रहना चाहिए। इससे हमें संग्रह की प्रवृत्ति कम होती जाएगी और हम उदारता की ओर अपने जीवन को अग्रसर कर पाएंगे। हमें अपने से निरंतर ये प्रश्न पूछते रहना चाहिए कि आखिर इसका इतना अधिक संग्रह हम किसके लिए कर रहे हैं? ये सारा जगत नाशवान है। कब तक हम यूं ही इस प्रकार संग्रह करते रहेंगे? कहाँ तक संग्रह करने में अपने जीवन को व्यर्थ करते रहेंगे? पहले का किया हुआ संग्रह अब अवशेष है। इस संग्रह से क्या होगा? इस प्रकार संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग करते रहना है, जिससे हमें आत्मा का बोध होने लगे। संग्रह करने से हम दूसरे का हक अनायास भी छीनने से पाप के भागी बनते हैं। अपने क्षणिक सुख के लिए ऐसी निरर्थक हिंसा करने लगते हैं। इस प्रकार हमें अपने जीवन में अपरिग्रह को सदैव अपनाते रहना चाहिए ताकि हमारा जीवन योगमय बन जाए। इस प्रकार उपरोक्त यम के इन परम अंगों का संभव रूप से परिपालन करना योग जीवन के लिए परम आवश्यक है। इन यमों के पालन किए बिना हमारा जीवन योग में कभी नहीं बन सकता है। इन यमों से अपने जीवन को सहज संयत बनाए रखने में आगे योग साधन बड़ी सहज हो जाती है। नंबर 2, नियम। ये योग का दूसरा अंग है। यमों के साथ साथ साधक को नियमों का भी पालन करना चाहिए। इससे साधक का व्यक्तिगत जीवन और अधिक निखरेगा। ये नियम 5 हैं, जिनके नाम हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर
और प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान। नंबर 1 है शौच यानी पवित्रता। शौच का अर्थ है सफाई। शरीर और मन की शुद्धि को शौच कहते हैं। स्नान, वस्त्र और खान पान से शरीर को शुद्ध रखा जाना चाहिए तथा विद्या, ज्ञान, सत्संग, संयम तथा विवेकपूर्ण धनोपार्जन आदि से मन की शुद्धि होती है। मन और शरीर अगर शुद्ध हो तो कोई भी साधना सहज हो जाती है। सभी शुद्धियों की तरह धन की शुद्धि भी परम आवश्यक है। शौच पवित्रता भी दो प्रकार की हो सकती है, एक बाहर की और दूसरी आंतरिक। बाहर की पवित्रता शरीर, वस्त्र, स्थान और पवित्र खान पान पर निर्भर होती है, परंतु भीतर की शुद्धता भी परम आवश्यक है। दुखी जनों को देखकर उनके विषय में दया, प्रेम और सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। धर्मात्माओं को देखकर उनके संबंध में प्रसन्नता की भावना रखनी चाहिए तथा पापी जनों को देखकर उनके प्रति उदासीनता की भावना रखना श्रेयस्कर होता है। इससे ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, असत्य आदि चित्त के मलों का प्रक्षालन हो जाता है। अहिंसा, सत्य भाषण, सत्संग एवं स्वाध्याय आदि सद्गुणों के द्वारा आंतरिक राग, द्वेष, अहंकार, भय, मत्सर आदि चित्त के मलों का प्रक्षालन होता है, जिसे ही शौच कहा जाता है। शौच के पालन से शरीर और मन दोनों ही निर्मल हो जाते हैं। शौच से साधक को बहुत लाभ होता है। उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, सभी इंद्रियां संयमित होने लगती हैं तथा साधक में आत्मा और परमात्मा से साक्षात्कार करने की योग्यता उत्पन्न होने लगती है। जीवन में एक अद्भुत संपूर्णता आ जाती है और हमारा जीवन बहुआयामी हो जाता है। नंबर 2 है संतोष। अपनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करने पर प्रभु की कृपा से जो कुछ भी उपलब्ध हो उसी में ही संतुष्ट रहना और प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करना तथा मन से कभी भी किसी की वस्तु, धन एवं संपन्नता के प्रति वासना भरी दृष्टि से नहीं देखने को ही संतोष कहा गया है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ऐसा व्यक्ति स्वयं दुख सहकर भी दूसरों को सुखी करने का प्रयास करता है और जो सर्वथा संतुष्ट, प्रसन्न है और तृप्त है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सदा ही संतुष्ट रहेगा। संतोष मस्तिष्क का एक गुण है। हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए, परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें श्रेष्ठ को पाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके पश्चात भी हमें जो कुछ भी मिले उससे संतुष्ट रहना चाहिए, यही संतोष है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि आप निराश बने रहें। स्मरण रखें कि शांति सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से नहीं आती, बल्कि संतोष से आती है और सच्चा संतोष ही हमारे सुख और शांति का असली रंगत भी है। नंबर 3 है तप। नियमों में तीसरा नियम है तप। अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने में जो भी कष्ट अथवा असुविधा सहन करनी पड़े उसे प्रेम पूर्वक सहना और स्वीकार करना तप होता है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और मान अपमान में समान रहने की चेष्टा करना तप है। मुख से नहीं बोलना, इंद्रियों, प्राण और शरीर को अभ्यास से अपने वश में करना और समस्त प्रकार के द्वंद्वों को सहन करना ही तप कहलाता है। तपस्या करो परंतु चित्त की प्रसन्नता सदा बनी रहे, इसका निरंतर प्रयास करते रहें। अनेक बार ऐसा होता है कि हम भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा की ही उपेक्षा करने लगते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है उसको योग की कभी सिद्धि नहीं हो सकती और वो ईश्वर प्राप्ति में भी सफल नहीं हो सकता है। तप के बिना जीवन में शुचिता और पवित्रता कभी नहीं आ सकती और हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। स्वाध्याय। सुअध्ययनम स्वाध्याय, अर्थात जो उत्तम अध्ययन है वो स्वाध्याय है। इसका अर्थ स्वयं का अध्ययन करना भी है। कहा भी गया है, स्वस्थ अध्ययनम स्वाध्याय, अर्थात अपना अध्ययन करना स्वाध्याय है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने विषय में ये विचार करे कि मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। हमें अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य के प्रति सतर्क और सावधान रहना चाहिए। योग तो एक वृत्ति का नाम है जिसमें मनुष्य शनैः शनैः संसार से ध्यान हटाकर भगवान से जुड़ने लगता है। स्वाध्याय के नियम से साधक को स्वयं बहुत लाभ होता है। भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या, इन दोनों के अध्ययन करने को स्वाध्याय कहा जाता है। केवल भौतिक विद्या या केवल आध्यात्मिक विद्या से मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो सकता, अतः दोनों का समन्वय आवश्यक है। स्वाध्याय रूपी ये नियम मनुष्य को चरित्र और समझ दोनों में बहुत ऊंचा उठा देता है।
स्वाध्याय से मनुष्य अविद्या से मुक्त होकर सत्य के पथ पर चलने लगता है। इसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है समर्पण करना। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करने को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को भी इसके महत्व को समझाते हुए कहा है कि ईश्वर प्राणिधान के अंतर्गत बल, धन, योग्यता और ज्ञान आदि अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। यहाँ पर यह भ्रांति हो सकती है कि यदि मैं ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। ईश्वर प्राणिधान करने पर समस्त हानि, वस्तु, धन आदि तो आपके पास नहीं रहेगा। ऐसा करने से हानि लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। मेरा कुछ नहीं, सब परमात्मा का है, ऐसा भाव होगा। अब इससे लाभ ये होने की संभावना हो जाएगी कि इसके करने में हानि लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। मेरा कुछ नहीं, सब प्रभु का ही है। फिर चिंता किस बात की है? ईश्वर प्राणिधान साधक की ईश्वर में भक्ति विशेष होने के कारण सर्वप्रथम उसके समस्त कर्मों की फलासक्ति से छूटने लगता है। जिस दिन ऐसा घटित होगा, योग का प्रारंभ स्वतः होने लगेगा। गीता में वर्णित निष्काम भाव से कर्म करने का भी यही अभिप्राय है। ईश्वर प्राणिधान नियमों में पांचवा है। जिस दिन योगी ईश्वर प्राणिधान में प्रतिष्ठित हो जाता है, उस दिन उसकी समाधि सिद्ध हो जाती है। और जिस साधक ने अपने समस्त क्रियाकलापों को ईश्वर को समर्पित कर दिया, उसे अपने कर्मों के प्रति जरा भी आसक्ति नहीं रहती। फिर वो घर परिवार से रहता हुआ भी घर परिवार की आसक्ति से मुक्त हो जाता है और वो सही मायने में जीवन मुक्त हो जाता है। दुख और अशांति के वातावरण में भी वो विक्षुब्ध एवं अस्थिर नहीं होगा। व्यवस्थित योग जीवन का सबसे सुंदर पहलू है। इस प्रकार यम तथा नियम के परिपालन से योगी का समस्त जीवन योग परक होकर असीम आनंद का सृजन कर देगा। इसीलिए इन यम नियमों को योगी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ तक कहा गया है कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को यानी साधन पाद में योग का तीसरा अंग माना है।